एवरीवन वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। टुडे इज़ द डे एफओएमसी की मीटिंग आज है 11:30 बजे। आपको पता चलेगा कि फेड ने कितने रेट कट्स करे हैं एंड ये रेट कट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रेट कट्स आपका होता है इंटरेस्ट रेट कितना है पैसा बोरो करने के लिए। एंड अगर पैसा बोरो करना सस्ता हो जाता है मतलब रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कट हो जाता है, इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा पैसा ले पाएंगे, वीसी ज़्यादा पैसा ले पाएंगे स्टार्टअप्स में डालने के लिए, लोग बोरो करके ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल मार्केट में जो है लिक्विडिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। अब लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तो मार्केट ऊपर जाता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट 2021 के एंड में जब बुल मार्केट खत्म हुआ था तो फेड ने रेट्स इंक्रीज कर दिए थे बोरो करने के एंड अब तक वही रेट कट हो रहे हैं। एंड रेट इंक्रीज करने के कारण मार्केट से जो है लिक्विडिटी सारी चली गई थी जिसके कारण बेयर मार्केट आया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आज का दिन रेट कट्स कितने होते हैं उस पर हमें पता चलेगा कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। तो क्या इफेक्ट होने वाला है इसका मार्केट पे। तो अगर हम देखेंगे बिटकॉइन को अभी तो 1,16,000 पे चल रहा है। स्पाइक्स आ रहे हैं, मार्केट जो है लो वॉल्यूम है, स्पाइक्स दे के वॉल्यूम आ रही है एंड एक साइड पे मूव हो रहे हैं। अचानक से ऊपर जा रहा है, अचानक से की कैंडल में नीचे आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे करेंटली शॉर्ट हैं। आई गिव दिस ट्रेड ऑन जार्गन इनसाइडर्स, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट लिया था। तो शॉर्ट को अभी भी होल्ड कर रहे हैं सिंस 117 के ऊपर का हमारा एसएल था, लेकिन तुरंत ही मार्केट गिर गया तो एसएल हम ले नहीं पाए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको होल्ड करेंगे। एसएल हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज अगर आप डेली का चार्ट खोलते हो तो अभी भी हम जो है डाउन ट्रेंड में हैं एंड जब तक इसको क्रॉस नहीं करते तब तक अप ट्रेंड हमारा जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है वो है बिटकॉइन डोमिनेंस अचानक से ऊपर चली गई है। तो बिटकॉइन पे ज़्यादा पैसा फ्लो इन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे भी बन रही है। तो अगर डोमिनेंस जो है अपने मूविंग एवरेजेस को काट देता है, डाउन ट्रेंड में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑल्ट कोइंस पे पैसा मूव होना स्टार्ट होगा, मार्केट में रिस्कियर ट्रेडर्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसी डोमिनेंस अपने मूविंग एवरेज को यहाँ से कट करता है तो वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ऑल्ट कोइंस पंप करना स्टार्ट करेंगे एंड बिटकॉइन पे इतना पैसा फ्लो इन नहीं होगा। तो दैट्स वाई आई एम शॉर्ट ऑन बिटकॉइन एंड मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे मैं लॉन्ग ले सकता हूँ ऑल्ट कॉइन्स पे, जहाँ हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। तो कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो नंबर 1 कॉइन इज हाइप, $55 पे चल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसके फंडामेंटल्स पे मैं रिसर्च कर रहा था तो आप ड्यून डैशबोर्ड्स पे जाके देख सकते हो इनके रेवेन्यू वगैरह के नंबर्स क्या हैं। 5 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है केवल 600 के यूजर्स पे। इससे 3 गुना ज़्यादा यूज़र्स कॉइन DCX के पास हैं एंड सारे इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम अगर आप मिला लोगे तो भी इनके डेली वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा कम है। तो दैट मीन्स हाइप पे जो है इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड यहाँ से मैं इसको $70-80 आराम से जाने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस पर एक अच्छी एंट्री मिले तो बढ़िया है। 51-52 के आसपास बहुत ही अच्छी एंट्री है। अगर आपके पास हाइप ऑलरेडी नहीं है तो आप करंट प्राइस पे भी रिस्क थोड़ा ले सकते हो। नेक्स्ट कॉइन इज टाओ। तो एआई का जब भी कोई भी न्यूज़ आता है तो टाओ यहाँ पे पंप करता है। तो 320 के नीचे जब भी टाओ मिलता है मैं पर्सनली बाई कर लेता हूँ। एंड अगर आपको लॉन्ग लेने हैं तो आप इथीरियम पे ढूंढ सकते हो। इथीरियम पे अराउंड 4400 के आसपास आपको एक अच्छा लॉन्ग मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज कट हो जाता है विद अ गुड वॉल्यूम तो यहाँ पे भी आप जो है लॉन्ग ले सकते हो। अब अगर हम बिटकॉइन के लिक्विडेशंस को देखें तो यहाँ पे एक हीट मैप हमने खोल लिया है, तो उसको हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से लिक्विडिटी लेने मार्केट बार बार आता है। तो कल का चार्ट जो हमने लगाया था वहाँ पे इधर लिक्विडिटी थी तो मार्केट यहाँ गया, लिक्विडिटी लेने आया और अब लिक्विडिटी जो है नीचे जमा होनी स्टार्ट हो गई है। तो इवेंचुअली जो है ये इसको नीचे लेने आएगा 1400 के आसपास, जहाँ पे हम अपना शॉर्ट क्लोज करेंगे। अब ऊपर भी जा सकता है, देयर इज चांस कि यहाँ पे भी जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि शॉर्ट टर्म पे कैसा प्राइस एक्शन है, उस हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। तो जो बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे आज की एफओएमसी का मीटिंग है, काफ़ी सारे लोग पहली बार ही मीटिंग देख रहे होंगे। तो एफओएमसी की मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एफओएमसी के बाद जेरोम पावेल क्या बोलता है। अगर पावेल ने बोला कि हम यहाँ पे और रेट कट्स अभी इस साल नहीं देख रहे हैं तो दैट विल बी बेयरिश फॉर द मार्केट। लेकिन अगर पावेल बोलता है कि इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, यहाँ रेट कट्स हम देख रहे हैं, तो दैट विल बी बुलिश फॉर द मार्केट। तो बेसिकली वो क्या बोलेगा उसी पे डिपेंड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। तो इधर यू कैन प्रिपेयर योर हेजेस अकॉर्डिंग टू दैट और यू कैन वेट टिल 11:30 एंड देन टेक अ ट्रेड कि वो कैसा बोलता है, उस हिसाब से हम उस साइड पे ट्रेड लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है आज के लिए। ज़्यादा सोचना नहीं है। ट्रेड्स ओपन नहीं है तो मत करना। 11:30 तक ओपन है तो बता दिया मैंने कैसे मैनेज करना है, हेज करके चलो एंड 11:30 के आसपास अपना चार्ट खोल लेना। बाकी दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। क्विक अपडेट ऑफ द मार्केट हमने आपको दे दिया है, ऑल्ट कॉइंस बता दिया है, डोमिनेंस बता दिया है। अब ट्रेड्स लेना आपका काम है। मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूँ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। Go join, link will be in the description. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पेपर चेज money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की